Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the fourth video of Module 2. Module 2 का आज ये चौथा वीडियो है। तो आज हम एक टॉप 5 स्टॉक्स जो आगे जाके एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। We are going to discuss about those 5 stocks. But before going for those 5 stocks, let's have a quick overview of Nifty and Bank Nifty. अगले 2 से 3 महीने की मूवमेंट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकता है और हमें कैसे हम एक अच्छा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कमा सकते हैं। ओके, सो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ग्राफ आप देख रहे हो। तो निफ्टी ने एक रिसेंटली ही एक पिछले हफ्ते में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अराउंड अबाउट 2% के आसपास एक पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक इंडेक्स ने दी है। नाउ लुकिंग टू दी करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट, ओके, अगर इस इंडेक्स का एक करंट सिनेरियो देखेंगे तो एक फ्रॉम द एंड ऑफ द मार्च से लेके टिल द मिड ऑफ जुलाई एक स्टॉक इंडेक्स ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। इफ यू चेक आउट हियर तो एक 17 से 18% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था इस इंडेक्स ने। आफ्टर दैट एक स्टॉक एक पिछले 4 हफ्ते मतलब एक फॉर नियर अबाउट अ होल मंथ द स्टॉक वाज इनटू दी एक रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं कि एक जो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी का एक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके स्टॉक ने फिर से एक पिछले 2 हफ्ते से एक बाउंस बैक दे के स्टॉक इज इनटू द इंडेक्स इज इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम। ओके, सो अभी हम रिसेंटली देखेंगे ग्राफ को। ओके, सो ये रहा ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डाउन स्विंग दिया था इस इंडेक्स ने, जो एक डाउनफॉल देने की कोशिश की थी या फिर रिट्रेसमेंट देने की कोशिश की, उसकी एक 70 to 80% रिकवरी इंडेक्स ने अभी दे दी है। ओके, 19,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इंडेक्स एक हायर एक ऑल टाइम हाई के नजदीक जाने की कोशिश करेगा या फिर इट विल क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई वैल्यू। ओके, सो डेफिनेटली निफ्टी अगले 2 से 3 महीने के लिए 21,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। Okay, I'll mark the target on the screen. For the upcoming 2 to 3 months, Nifty might trade near to 21,000. Okay, which is going to get all-time high, a new all-time high create करने की कोशिश करेगा 21,000 के आसपास। Okay, so this is all about Nifty. Let's talk about a Bank Nifty. ओके, सो गाइज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का हम टारगेट यहाँ, सॉरी आई जस्ट मार्क इट आउट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने ही एज लाइक निफ्टी एक हफ्ते पहले ही बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश की है। ओके, सेम लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया था फ्रॉम द एंड ऑफ द मार्च टिल जुलाई। ओके, मिड ऑफ जुलाई एक अच्छा मोमेंटम दिया। उसके बाद एक 4 हफ्ते के लिए स्टॉक एक नेगेटिव या फिर एक रिट्रेसमेंट जोन में चला गया एंड आफ्टर दैट पिछले 3 हफ्ते से फिर से स्टॉक ने इंडेक्स ने एक बाउंस बैक दिया है। अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक 50 to 60% रिकवरी इस इंडेक्स ने दी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली इंडेक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स? 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा 50,000 के आसपास। Okay, it will definitely try to go near, it will have definitely have upside target of 50,000 अगले 2 से 3 महीने के लिए। डेफिनेटली निफ्टी बैंक एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करेगा फॉर द टारगेट ऑफ 50,000। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में। डेफिनेटली द स्टॉक नंबर 1 विच वी ऑल नो इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऐसा क्या मोमेंटम रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए एंड व्हाट कुड बी द टारगेट एज वेल एज रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। ओके, वीडियो के एंड तक जरूर रहना। सो let's start with the stock number 5 which is UPL Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ यूपीएल लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक पास्ट हिस्ट्री आप देखेंगे स्टॉक की, तो स्टॉक यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन में था। उसके बाद इसी प्राइस से एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है। इफ वी अज्यूम द डाउनफॉल इट इज नियर अबाउट 24%। ओके, एक 4 महीने में ही स्टॉक ने एक 24% के आसपास डाउनफॉल दिया है। ओके, एक पिछली हिस्ट्री अगर हम देखेंगे स्टॉक की तो स्टॉक एक बहुत देर टाइम से ही कंसोलिडेशन फेज में ही था। ओके, एंड इट वाज क्रिएटिंग अ लो एंड हाई एंड उसी रेंज पे स्टॉक टेस्ट करते आ रहा था। इफ यू लुक करंटली, अगर करंटली हम इस प्राइस को देखेंगे, द डॉटेड लाइन इज द करंट वैल्यू। ओके, तो स्टॉक इसी प्राइस रेंज के नजदीक आके क्लोजिंग दिया है। ओके, सो दैट सेज क्या लाइक कि एक न्यू लो क्रिएट करके स्टॉक अभी उसी प्राइस से पिछले 2-3 हफ्ते से रिट्रेस हो कि नाउ इट इज ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक। ओके, सो डेफिनेटली ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा ही फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। बट व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स? ओके, सो लेट्स गो फॉर let's see what we can
लुक फॉर द टारगेट। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक डाउनफॉल दिया था हमेशा स्टॉक ने, बट उसी प्राइस को एक रिकवरी दी है हमेशा स्टॉक ने। ओके, बट इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 760 का जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है। तो डेफिनेटली हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करेंगे एट द प्राइस ऑफ 760। ओके, 760 का एक हम रेजिस्टेंस या फिर टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, विच इज द स्ट्रॉन्ग और द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, तो इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 760 एट 606, मतलब 606 से 610 के आसपास, अगर हम बाइंग प्राइस अज्यूम करके 760 का हम अगर टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको 31 to 32% रिटर्न्स मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, फॉर द अपकमिंग ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 months यू कैन गेट अ रिटर्न्स ऑफ 31 to 32% इन द स्टॉक। ओके, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स, अगर इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन जो है वो 570 टू 580 के आसपास, ये सपोर्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, सो अज्यूमिंग दिस सपोर्ट जोन, or you can say the stop loss, you can trade into the current stock, okay, in the form of stock futures. So this is all about UPL Limited. Let's go with our stock number 4, which is Infosys Limited. तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इंफोसिस लिमिटेड का ग्राफ। ओके, स्टॉक ने एक 1470 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही था। ओके, द स्टॉक हैज गिवन राउंड अबाउट 8 to 9% रिटर्न, 10% का रिटर्न स्टॉक ने एक ही महीने में दिया है। ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक एक रिट्रेसमेंट जरूर लेने की कोशिश करेगा, बट लुकिंग टू द ओवरऑल ग्राफ ऑफ द स्टॉक, अगर स्टॉक का आप ग्राफ देखोगे तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने कोविड के वक्त दिया था। ओके, टिल जनवरी 2022। ओके, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 950, 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक जो रिसेंट क्लोज स्टॉक ने क्रिएट किया वो 1185 के आसपास, मतलब एक 50% का एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया है अभी तक। ओके, एंड करंटली अगर आप देखोगे जो स्टॉक ने डाउनफॉल एक कैप डाउन दिया था, उसका रिकवरी करके स्टॉक इज ट्राइंग टू गो इट्स टोटल डाउनफॉल, मतलब ये जो डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने, इसका 50% ऑलरेडी स्टॉक ने रिकवर करके दिया है। ओके, सो डेफिनेटली एक स्टॉक एक दो हफ्ते के लिए रिट्रेसमेंट लेके स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स ऑल टाइम हाई, जो 1950 का जो टारगेट है स्टॉक का, डेफिनेटली उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इन्फोसिस एंड द टारगेट इज 1950। ओके, जो ऑल टाइम हाई स्टॉक ने क्रिएट किया था, वही हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करके वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट और ट्रेड इनटू द स्टॉक। ओके, रिटर्न्स के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको 32 to 33% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द अपकमिंग 2 to 3 months। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 1310। ओके, तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग लो या फिर एक शैडो लोअर शैडो एक स्टॉक ने दी थी रिसेंटली, और उसी के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। तो एक सपोर्ट जोन आप कह सकते हो इस स्टॉक का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, या फिर एक यू कैन कंसिडर अ गुड स्टॉप लॉस, ओके, फॉर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स, एंड दे कैन ट्रेड इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1950। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंफोसिस लिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 3, which is Aditya Birla Fashion and Retail Limited. तो गाइज ये रहा ग्राफ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया था। ओके, फ्रॉम October 2022, means that is you can just assume as November. Okay, from the month of November till the end of the May, मतलब एक 6 से 7 महीने के लिए स्टॉक ने 47 to 48% का एक डाउनफॉल दिया है। विल कैलकुलेट इट आउट। ओके, 47 to 48% का। ओके, एक राउंड ऑफ एक 50% का डाउनफॉल स्टॉक ने दिया, और अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो एक 5 से 6% का एक बाउंस बैक दिया है स्टॉक ने। करंटली अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो एक स्टॉक ने एक लो क्रिएट करके उसी के ऊपर बाउंस बैक दिया है, और एक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट करके उसी के ऊपर उसी इन द सेम वीक स्टॉक ने एक उसी के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे के द स्टॉक इज गिविंग शोइंग अ गुड मोमेंटम इन द स्टॉक। ओके, so definitely we'll look out for the resistance, or we can say like target for the investors as well as traders. Okay, so अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो ये स्टॉक ने हाई क्रिएट करके डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था, बट इफ यू लुक क्लोजली दिस इज द वैल्यू। अगर इस वैल्यू को हम देखेंगे तो 330
को 320 को एक 3 बार स्टॉक ने एक हायर लेवल पे टेस्ट करके स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन अज्यूम एज द टारगेट। ओके, इसी एक वैल्यू को हम एक टारगेट अज्यूम करके या फिर एक्सपेक्ट we can make it as a resistance. Okay, the immediate of the strong resistance for the stock. Okay, and after that the strong gave a strong downfall. So this is what about आदित्य बिरला। ये 320 एक टारगेट है इस स्टॉक का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 38 to 39% रिटर्न्स दे देगा। ओके, इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स ये स्टॉक 320 के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 38 to 39%। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 200। ओके, 200 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो in the form of stock futures. Okay, so this is all about our stock number 3. Let's go with our stock number 2, which is Divi's Lab Limited. So guys, ये रहा ग्राफ Divi's Lab का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक नॉट टू वोलेटाइल, मतलब एक इमीडिएट एक बिग डाउनफॉल तो नहीं दिया है, बट कंटिन्यूसली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। इफ यू लुक क्लोजली, एक फ्रॉम द मिड ऑफ द अक्टूबर से 2021 से स्टॉक एक डाउनफॉल में ही था, एंड फ्रॉम द मिड ऑफ द मार्च 2023, मतलब एक से 1.5 साल के लिए स्टॉक एक डाउनफॉल में ही था। एंड रिसेंटली एक मार्च के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है। ओके, एक 20 to 25% एक टोटल डाउनफॉल की रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड अगर आप रिसेंटली देखोगे यहाँ पे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिया था। स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट दी सेम लेवल, मतलब एक पूरे हफ्ते में स्टॉक ने एक से 1.5 का ही एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ओके, एक इमीडिएट यहाँ पे एक रिसेंट हाई क्रिएट करके स्टॉक ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दी थी। एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने पिछले हफ्ते ही एक 2 से 3% का पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। ओके, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने। सो डेफिनेटली वी कैन एस्टिमेट अ गुड मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज। स्टॉक एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। ओके, अगर हम इस स्टॉक को एक क्लोजली देखेंगे तो स्टॉक ने एक शार्प फॉल तो नहीं दिया है, बट इट गेव अ फॉल फ्रॉम 5425, 5400 से ही स्टॉक ने एक कंटिन्यूस डाउनफॉल देने की कोशिश की है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड एक्सपेक्ट दिस एज द रेजिस्टेंस और द टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, 5400 का एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। स्टॉक एक 5400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 45 to 46% रिटर्न्स दे देगा इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। ओके, 2 से 3 महीने में ही ये स्टॉक 5400 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 45 to 46% रिटर्न्स। ओके, so this is all about investment. Let's talk for our stock option traders. Okay, stock option traders का अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो they should expect a stop loss of 3300. Okay, 3300 का एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर करके यू कैन ट्रेड इनटू दिस स्टॉक फॉर स्टॉक फ्यूचर्स। ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 5400. So this is all about Divi's Lab. Let's talk with for our stock number 1, which is Indian Oil Corporation Limited. तो गाइज ये रहा ग्राफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो द सिंबल फॉर द स्टॉक इज आईओसी। हम आईओसी भी कह सकते हैं इस स्टॉक को। सो स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे कि एक स्टॉक ने कंटिन्यूअस डाउनफॉल ही दिया है। ओके, फ्रॉम अगस्त 2017 से लेके स्टॉक एक डाउनफॉल में ही था। ओके, इफ यू लुक क्लोजली स्टॉक ने एक मई 2020 को एक सेम प्राइस पे एक डबल बॉटम क्रिएट करके स्टॉक ने एक कंटिन्यूस ट्रेंड अप ट्रेंड देने की कोशिश की है। एक कहेंगे हम कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। एक बिग वॉलेटिलिटी तो स्टॉक ने नहीं दी है, बट एक स्लोली एंड स्टडीली स्टॉक एक अपर वैल्यू पे एक हायर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कोविड के वक्त इन दी ईयर 2020 में 2020 स्टॉक ट्रेड कर रहा था 49 से 50 के आसपास, और रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक 101 का एक हाई रीच किया है स्टॉक ने। तो एक 2 से 3 साल में इस स्टॉक ने एक 100% का रिटर्न्स दे दिया है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे एक रिसेंट ग्राफ देखेंगे स्टॉक का तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई स्टॉक ने 100 एक हायर वैल्यू क्रिएट करके एक फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स टिल दी लास्ट 2 वीक्स, ओके, एंड ऑफ द अगस्त स्टॉक एक रिट्रेसमेंट जोन में ही था।
एक 30 to 40% एक रिट्रेसमेंट दिया था स्टॉक ने। एंड अगर पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो स्टॉक ने एक 5 to 6% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। ओके, सो एक 50% रिकवरी की है इस रिट्रेसमेंट के स्टॉक ने। एंड लुकिंग टू द ओवरऑल सीनियर ऑफ दिस मार्केट, डेफिनेटली ये स्टॉक एक बहुत अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में जा सकता है। अगर टारगेट की बात करेंगे इस स्टॉक के लिए, तो एक जो डाउनफॉल दिया था इस स्टॉक ने 113 से 114 के आसपास, तो उसके एक वहां से जो स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था उसका एक 60 to 70% एक स्टॉक ने रिकवर किया है। सो दिस वुड बी द resistance, but not a strong resistance for the stock. So what could be the resistance? Okay, the strong resistance for the stock. So definitely the strong resistance यहाँ पे आप देख सकते हो 140 के आसपास स्टॉक ने 2-3 बार एक हाई बनाने की कोशिश की एंड देन द स्टॉक गेव अ सडन डाउनफॉल। ओके, सो अज्यूमिंग दिस एज द टारगेट, ओके, सो 140 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अपकमिंग 2 to 3 मंथ से स्टॉक 140 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ओके, स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। स्लोली बट स्टडीली स्टॉक ने एक 2 से 3 साल में एक 100% का रिटर्न्स दे दिया है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। 60 to 70% इस स्टॉक ने रिकवरी दी है एक इनिशियल फॉल की, तो एक 140 के आसपास ट्रेड करेगा। एंड इफ वी लुक फ्रॉम द परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 48 to 49% का रिटर्न्स दे देगा फॉर द टारगेट ऑफ 140। ओके, 140 के टारगेट तक आप अगर होल्ड करते हो स्टॉक को, तो डेफिनेटली यू गेट अ रिटर्न ऑफ 48 to 49% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली ये जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने एक रिसेंटली लिया है 88 to 89 के आसपास, ये आप एक स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट जोन कंसिडर करके यू कैन ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स फॉर दिस स्टॉक। So this is all about our stock number 1 for today's video of module 1. Okay, as I personally give a recommendation, I end my video with a personal recommendation. Start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।